युगल नदी किनारे बैठकर पैर को पानी में डालकर सोच रहा होता है, ये कैसी जिंदगी दी है भगवान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कभी कभी तो लगता है सब छोड़कर कहीं निकल जाऊं, पर इस दुनिया में कौन किसका है, कौन अपना है, कौन पराया, मुझे नहीं पता। पर मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तभी उस पानी से एक मछली बाहर आती है और युगल से बात करने लगती है। तभी मछली युगल से पूछती है, ओहो भैया, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। तो युगल कहता है, ओहो, अब तुम भी शुरू हो गई हो। भला मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारा घर तो पानी के अंदर ही होगा। तो मछली कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो चलो मेरे पंख को अपना हाथ लगाओ और एक जादू दिखाती हूँ। मुझे छूते ही तुम्हारा शरीर एक मछली बन जाएगा और तुम मेरी दुनिया में पहुँच सकते हो। युगल वैसे भी काफ़ी परेशान रहता है, तो सोचने लगता है कि ऐसे मौके को तो कभी गंवाना ही नहीं चाहिए। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे पंख को छूने का। उसके पंख को छूते ही युगल एक मछली का रूप ले लेता है। युगल अपने आप को देखकर काफ़ी खुश भी होता है और हैरान भी होता है कि मेरा शरीर अब मछली बन चुका है। पर युगल का मन इंसान का ही होता है। युगल की दुनिया एक ही पल में बदल जाती है। वो जो कुछ भी मन में सोच रहा होता है वो सब मानो भूल ही गया, पर उसकी सोच इंसानों वाली ही होती है। युगल मछली के साथ उसका घर जाने लगता है। मछली युगल को अपना घर दिखाती है। पानी के अंदर का दुनिया काफ़ी सुंदर और अलग होता है। रंग बिरंगी फूल, पत्तियाँ और कई जीव जंतु। युगल इसे देख बहुत ही खुश होने लगते हैं। मछली रानी कहती है, युगल आज तुम सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें अपने सारी साथियों और परिवार से मिलवाऊंगी। युगल पानी में रहते रहते अपनी तकलीफ भूलने लगता है। दूसरे दिन सुबह युगल उठते ही पानी की सैर करने निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर और भी मछलियाँ दिखाई देती है। युगल कुछ लोगों से दोस्ती भी करता है। युगल इस दुनिया में बहुत खुश रहने लगते हैं। उसी समय जब युगल अपने दोस्तों से मिलकर वापस लौट रहे होते हैं, तभी वह देखते हैं कि पानी में उसके अलावा एक और भी बड़ी मछली है। बड़ी और डरावनी मछली युगल का पीछा करने लगता है। युगल जैसे तैसे करके अपना जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। फिर जाकर वह रानी मछली से मिलता है और अपनी बीती कहानी रानी मछली को सुनाता है। रानी मछली युगल को समझाने लगती है कि वह कहीं भी ऐसे ना जाया करे, उसकी जान को इस समुद्र में खतरा हो सकता है। रानी मछली युगल को इस नदी की सैर कराती है। युगल देखते ही देखते अपना सारा दुख दर्द भूलने लगते हैं। एक दिन की बात है, रानी मछली बहुत ही दुखी और उदास दिखाई देती है। तभी युगल उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो रानी मछली उसे बताती है, इस नदी का बड़ा मछली हमें बहुत परेशान करने लगी है, मेरे बच्चों का जीना हराम करके रखी है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं काम करने निकल जाती हूँ तो वो मेरे बच्चे को डराती है। मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं, मुझे ये डर है कि कहीं वो बड़ा मछली मेरे बच्चे को ना निगल ले। वो बड़ा मछली मेरे सहेली के बच्चों को खा चुकी है, वो हमें बहुत ही परेशान करके रखी है। तुम बताओ युगल, मैं क्या करूं? आखिर कब तक मैं ऐसे डर डर कर जीऊँ? मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है, मुझे अब जीने से डर लगने लगा है। युगल रानी मछली को तरकीब बताता है। उसके बाद वह दोनों मिलकर बड़ी मछली को फंसाते हैं। रानी मछली सुबह सवेरे जाकर बड़ी मछली को कहती है, जानती हो बड़ी मछली, इस नदी में तुमसे भी बड़ी मछली आई हुई है। बड़ी मछली डर जाती है। तब वो रानी मछली को कहती है कि कहाँ है, मुझे दिखाओ तो ज़रा। रानी मछली कहती है, तुम मेरा पंख को हाथ लगाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। बड़ी मछली रानी मछली के पंख को हाथ लगाते ही छोटी हो जाती है और रानी मछली अपने पंख के जादू से अपने आकार को बड़ा कर लेती है। तभी वहाँ पे युगल पहुँचता है और बड़ी दुष्ट मछली से कहने लगते हैं, क्यों बड़ी दुष्ट मछली, अब मज़ा आया तुम्हें? तुम अपने से छोटे मछलियों को खाती हो और देखो तुम इन लोगों को इतना डरा कर रखी हुई हो। अब देखो असली डर
क्या होता है। बड़ी दुष्ट मछली को रानी मछली अपने पंख के जादू से छोटा कर देती है और अपने आप को आकार में बड़ा कर लेती है। फिर युगल और आसपास की मछलियाँ उस दुष्ट मछली को कई दिनों तक इतना डराते हैं कि वह दूसरे मछलियों को डराना बंद कर देती हैं। युगल और रानी मछली मिलकर खूब चालाकी से बड़ी मछली से बदला लेते हैं और उसे मजा चखाते हैं। रानी मछली युगल का धन्यवाद करती है। युगल, आज तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिला है। तुम्हारी वजह से आज मैं उस मछली से लड़ पाई हूँ। यह शक्ति मेरे पास पहले से ही मौजूद था, पर इसका एहसास मुझे तुमने दिलाया है। इस कारण मैं उससे लड़ पाई हूँ। युगल अपने आप में एकदम अच्छा महसूस करता है। वह सोचता है कि मेरी वजह से आज कोई इतना खुश है। युगल रानी मछली से कहता है, रानी मछली, मुझे तुम्हारी दुनिया में आकर बहुत खुशी हुई। मेरा सारा गम मैं भूल चुका हूँ और तुमसे दोस्ती करके मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है, मानो जैसे जीवन में एक नई ऊर्जा मिली हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अलविदा कहूँ। मेरा परिवार, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए युगल वहाँ से चला जाता है और वापस इंसान बनकर निकलता है। युगल अपने आप में एकदम हल्का और अच्छा महसूस करने लगता है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। कुछ पल ऐसा होता है जब हमें लगने लगता है कि हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा, या फिर ये ज़िंदगी मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही है। पर जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह घूमने जाते हैं जहाँ जाते ही हमारा मन एकदम शांत और अच्छा महसूस करने लगता है, तब हमें यह सारी दुख कम लगने लगती है। तो आपने देख ही लिया होगा, सारा खेल सिर्फ दिमाग का है, हमारी सोच का है। खुशियाँ हमारे अंदर होती हैं, इसे बस पहचानने की देरी होती है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।